वेलकम एवरीवन। मैं विपिन शर्मा एक बार फिर से लेकर प्रस्तुत हूं आपके सामने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज हमने 1.2 आज स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। तो आपने अभी तक एक्सरसाइज 1.1 को नहीं देखा है, देन यू मस्ट विजिट फॉर योर प्रॉब्लम्स। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। दैट इज प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसी तरह के क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं। अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव कराना, अंडर रूट 3 को प्रूव कराना। इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। वैसे तो डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है स्क्वायर रूट का, उससे भी कर सकते हैं, वहां भी हम जानते हैं। रेशनल नंबर अगर इस तरह से होते हैं तो रेशनल नंबर के लिए क्या पढ़ा था हमने, डेसिमल एक्सपेंशन में पढ़ा था कि एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होंगे वो रेशनल होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इन्हें भी हम रेशनल नंबर में काउंट करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो वो इरेशनल में काउंट होने लगते हैं। तो अगर डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो इस क्लास के लिए आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को प्रेफर किया जाता है। लेट अस सॉल्व। We will suppose just opposite what we have to prove, that is irrational. Let under root 5 is rational number. You know very well, if any number is rational then it can be written as in the form of a upon b or p upon q. You can suppose any one integer where a and b are integers. Also a and b are co-primes. Co-prime के बारे में आप जानते होंगे, द नंबर्स which has only exactly one factor, or it can be said that the number is itself also a factor. कह सकते हैं वो नंबर, जैसे हम कोई भी नंबर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 है तो ये प्राइम है या नहीं है, तो इसके फैक्टर एक तो 1 से डिवाइजेबल है और एक 2 से। तो 1 इसका कॉमन 1 इसका फैक्टर हो गया और एक 2 इसका फैक्टर हो गया। तो इसका 1 एंड इटसेल्फ वो नंबर ही फैक्टर हो, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, squaring on both sides, we get, after squaring it will convert to 5 equal a square upon b square, or we can write that a square equal to 5b square, or it can be said that 5b square equal to a square. It means a square is divisible by 5. जब 5 इधर डिवाइड में आएगा, हमने कोई भी नंबर देखे थे 3/3 या 6/3, अपॉन में जो नंबर आ रहा है ये क्या कर रहा है, डिवाइडर का काम, और इस नंबर में डिवाइड कर रहा है। तो यही हम लिखने वाले हैं कि 5 जो होगा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 5 डिवाइड्स किसे, a स्क्वायर, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ऑल्सो, जब ये a स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन ऑल्सो इट विल डिवाइड टू 5, इट विल डिवाइड टू a, then we can say that 5 divides a square also. This can be taken as equation number 1. Now ये 5 है, इधर 5 को हम रिमूव कराएं तो किस नंबर से रिमूव कराएं, तो एक अनदर क्वांटिटी लेनी होगी जो 5 के मल्टीपल के फॉर्म में हो। लेट, ये मैंने a को सपोज कर लिया a इक्वल टू 5k, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं। कर लीजिए, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, a विल रिप्लेस टू 5k स्क्वायर ऑफ 5k हो जाएगा, क्योंकि a का स्क्वायर चल रहा है।
तो 5b² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25k², ये 5 टाइम डिवाइड हुआ, और इट कैन बी सेड दैट 5k² इक्वल टू b²। इट मीन्स 5 डिवाइड्स b², सिमिलरली जो हमने यहां किया था। ऑल्सो 5 divides b also. Here we can see that 5 is factor of a because it divides 5 a. 5 also divides b. It can be said that 5 is common factor for both integers a and b. So 5 is common factor of a and b। जबकि हम क्या कह चुके हैं, ये को प्राइम है ए और बी। इट मीन्स इनमें कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होता है को प्राइम्स में। यहां 1 तो होगा या ना होगा, यानी 1 तो होगा ही होगा, बट 5 भी इनका एक कॉमन फैक्टर का काम कर रहा है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जब 5 कॉमन फैक्टर हो गया तो ये क्या हो गया, को प्राइम नहीं रहे। जब को प्राइम नहीं रहे तो हम क्या कहेंगे, our assumption, या इससे पहले लिख लो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। So our assumption is wrong। जब रेशनल नहीं होगा तो रियल नंबर या तो रेशनल होता है, अदरवाइज इरेशनल होता है। तो क्या कहेंगे, √5 is not rational number, or it can be said that thus √5 is irrational. This is what we have to do. Finally, I think you understood. If you have any problem, then you may ask. Otherwise, try to understand. This video will help you. See it more than 1 time. It means 2 times, 3 times. जब भी आपको लगे कि हाँ बार बार रिवाइज करके आप इसे देख सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us solve question number 2, which is in now front of you. Prove that 3 plus 2 under root 5 is irrational. तो इसे हमें irrational प्रूव करना है। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। Let us suppose that 3 plus 2 under root 5 is rational number। वही जस्ट अपोजिट एजम्पशन करना, रेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जो होता है इसमें जस्ट अपोजिट ही हमें सपोज करना होता है। देन 3 plus 2 under root 5 is equal to a upon b, or it can be p upon q. It will depend on you. You can take any one. Where a and b are integers, also a and b are co-prime। हमें क्या करना है, इसमें मेथड जो रहेगा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट रहने वाला है। क्या होगा, इधर हमें रूट वाला जो नंबर है, रूट वाला जो टर्म है, उसे एक नंबर की तरह ट्रीट करना है, लेफ्ट में लेफ्ट कर देना है, छोड़ देना। बाकी टर्म जो होंगी उन्हें राइट में करा लेंगे हम टर्म। It can be written as 2 under root 5 is equal to a upon b minus 3. You can write it, take 1 and LCM will be b, a minus 3b, 2 under root 5. Root 5 is equal to a minus 3b upon
ये 2 डिवाइड में होने पर इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें से हमें करना क्या है वो बात देखते हैं। हम जानते क्या हैं, ए और बी जो हैं वो कैसे हैं, इंटीजर हैं, तो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, डिवाइड हो, क्या होगा, बट वो बी जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। पिछले में भी इस तरह से दिखा देना कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो ये टर्म इनफाइनाइट में चली जाएगी, जो कि कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। तो इसे आप कर देना 1 में भी। तो a माइनस थ्री बी, यहां पर देखेंगे सिंस a माइनस थ्री बी अपॉन 2b, ए और बी सारे इंटीजर हैं, उनका एड सब्ट्रैक्शन कुछ भी करते हैं या डिवीजन, तो क्या रहता है, रेशनल ही रहता है। इज ए रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर। सो अंडर रूट 5 इज ऑल्सो आ रेशनल अकॉर्डिंग टू दिस, रेशनल के इक्वल रेशनल ही होगा, इज आ रेशनल नंबर। बट वी नो दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, रिसेंटली आपने प्रूव किया है, तो उसी को हम माइंड में सेट रखेंगे। और जब ये तो हमारा एजम्पशन था ए और बी वाला, ये एजम्पशन वाली टर्म आई है, जबकि ये तो कंफर्म टर्म है। तो इस कंफर्म को हम क्या करेंगे, जब कंफर्म कोई चीज हो जाती है तो उसके इक्वल भी जो होगा, यानी ये इरेशनल है तो इसके इक्वल भी इरेशनल ही आएंगी जो टर्म होंगी। तो ये क्या हो गया, कंफर्मेशन हो गया, कंफर्म के इक्वल वाला कंफर्म ही मान के चलेंगे, यानी सपोज वाले को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। सो वी कैन से दैट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that, जब रूट 5 रेशनल हो गया तो इसमें रेशनल में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, रेशनल करते हैं तो वो इरेशनल ही हो जाता है। हम कह सकते हैं रूट 5 रेशनल है तो इसमें ऐड किया 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, देन 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। रेशनल है इस बात का, ये फैक्ट अपोज करता है, विरोध करता है। सो फाइनली वी कैन से दैट दस 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज नॉट रेशनल नंबर, और इट कैन बी सेड दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। नंबर भी लिख सकते हैं इसे, प्रॉपर तो नंबर भी लिखना सही रहेगा। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Let us solve question number 2. It is said that prove that following are irrational. तो इन्हें सभी को irrational करना है। 3 parts are given to prove. फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्यूशन करते हैं। 1/√2 is rational number. Then it is said that 1/√2 equal to a upon b, where a and b are integers. Also a and b are co-prime. You will show that b is not equal to 0. ये जरूर से आप मेंशन करेंगे। क्या करें, √2 को ऊपर लाने के लिए क्या करना है, मुझे रेसिप्रोकल करना है, बोथ साइड करना है रेसिप्रोकल। फिर जब करना ही है तो 1 से डिवाइड करेंगे √2 को, तो अब भी √2 रह गया। अब हमें सॉल्यूशन ये मिला। वी कैन से दैट a अपॉन b इज रेशनल, सो b अपॉन a विल ऑल्सो रेशनल, b अपॉन a इज रेशनल सिंस b upon a is rational number. So √2 is also a rational number. Rational number. It contradicts the fact that it contradicts
द फैक्ट दैट क्या कि रूट टू के बारे में हम बात करें तो रूट टू जो होगा इज क्या रेशनल आया है यहाँ, बट ये होता क्या है, इरेशनल होता है। कैसे पता चला, हम कह सकते हैं बट अंडर रूट टू, थोड़ा नीचे लगे दे रहा हूं, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट अंडर रूट टू इज इरेशनल, ये कंफर्म है। जब ये रूट टू इरेशनल है तो इसके इक्वल वाला भी क्या होगा, इरेशनल ही हो जाएगा। तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या था कि रूट टू रेशनल है, बट इसके बारे में हम कंफर्म जानते हैं। सो हम फाइनली कह सकते हैं 10 अंडर रूट टू में, चाहे कुछ डिवाइड हो रहा हो अंडर रूट टू से या अंडर रूट टू में, जो भी हमें नंबर गिवन है, इज इरेशनल। Let us solve second part of this. Let us solve second part. Second part is that 7 under root 5 is irrational. Solution क्या मिलने वाला है, let 7 under root 5 is a rational number. रेशनल है देन ये फॉर्म a अपॉन b में जरूर होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर इंटीजर्स, ऑल्सो a एंड b आर कोप्राइम। चलिए करते हैं 7 को, यानी लेफ्ट में केवल रूट वाला टर्म रहना चाहिए, तो इसे नंबर ही ले लो, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, ये डिवाइड में आ जाता है 7, ये मिला हमें सॉल्यूशन इसका। क्या कह सकते हैं, हियर a अपॉन 7b इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू दिस, इक्वल है तो ये भी इसके हिसाब से रूट 5 क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, इज रेशनल। but but we know that under root 5 is irrational. कंफर्म है ये irrational होता ही होता है। जब ये irrational है, ये सपोज वाला था, सपोज के इक्वल सपोज लिया, इसके अकॉर्डिंग तो रेशनल आए, बट रूट 5 इरेशनल है तो इरेशनल के इक्वल जो होगा ऑलवेज इरेशनल ही होगा। फाइनली ये सारा भी क्या होगा, इरेशनल होगा। 7 को वापस करके 7 अंडर रूट 5 बना देंगे तो वो भी इरेशनल में ही काउंट हो जाएगा। इट या दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज, या 7 अंडर रूट 5 जो हमने सपोज किया है इज रेशनल, ये हमने जो सपोज किया था इसकी कॉन्ट्राडिक्शन करती है ये बात। हम क्या कह सकते हैं फाइनली, 10 7 अंडर रूट 5 इज irrational number. This is what we have to prove. Now let us solve third part या last part of this question. Let us solve question number 3 third part. 6 प्लस अंडर रूट 2 को irrational प्रूव कराना है, उसके लिए हम सपोज कर रहे हैं let 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रेशनल। जस्ट अपोजिट हम सपोज करते हैं। तो जब कोई नंबर रेशनल होता है तो वो p अपॉन क्यू या a अपॉन b की फॉर्म में, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, a और b क्या है साथ में, a एंड b आर इंटीजर्स, ऑल्सो a एंड b आर कोप्राइम, कोप्राइम। यहां जो टर्म है रूट वाली लेफ्ट में रहेगी, बाकी सब राइट में।
a अपॉन बी -6/1 सपोज किया, बी एलसीएम a -6b इक्वल टू √2। ये जो हुआ ये हम कर चुके हैं अब एजम्पशन के साथ में। तो क्या करें, हियर a -6b अपॉन b is rational, but we know that under √2 is irrational। जानते ही हैं ऐसे, तो ये irrational है, तो हम क्या कहेंगे, this contradicts the fact that 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रेशनल। ये रेशनल सपोज किया था, तो इस रेशनल का ये फैक्ट जो है इसका अपोज कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। √2 में यानी रेशनल में कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल ही बन जाता है। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। Finally, we can say that thus 6 plus under √2 is irrational। जब रेशनल वाला एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया तो ये इरेशनल तो होना कंफर्म है ही है। आपको ये पता होना चाहिए, इरेशनल में रेशनल ऐड कर लें तब भी इरेशनल होता है, इरेशनल में से रेशनल माइनस कर लें तब भी इरेशनल बनेगा, रेशनल में से इरेशनल माइनस करें तो इरेशनल, रेशनल में इरेशनल ऐड करें तब भी इरेशनल। ये पता होने चाहिए आपको। बट मल्टीप्लाई करने पे अगर रेशनल का इरेशनल करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ऐसे ही डिवीजन में पॉसिबिलिटी रेशनल और इरेशनल दोनों की होती है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। उससे पहले आपको याद दिला दें, एक बार वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और बाकी आप समझदार ही हैं, हमें भी आपसे ही मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नई वीडियो में इसी शुभकामना के साथ। आपको ढेर सारी बधाइयां। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, पावन पर्व। माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।